हाँ देखो बच्चों, आज हम कक्षा 11 के बालक बालिकाओं के लिए काव्य में जो पहला पाठ है कबीरदास जी के साखी। तो आज हम कबीरदास जी के साखी के दोहों की व्याख्या शुरू करेंगे। ठीक, तो जैसा कि साखी शब्द शीर्षक का अर्थ जो है हमने अभी पिछले कक्षा 9 में ही बता दिया है कि साखी का अर्थ है साक्षी। साक्षी से तात्पर्य है गवाह। गवाह वह होता है जो स्वयं किसी बातों को देखता है और प्रत्यक्ष अनुभव करता है। ठीक, तो अब हम आज सीधे जो है कबीरदास के दोहे पर आते हैं। पहला दोहा है, बलिहारी गुरुआ पढ़न देवहारी कै बार, और जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। इसमें कबीरदास जी ने अपने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने सच्चे गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला है। इसके बाद व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि हम अपने उस सच्चे गुरु पर अपने इस हाड़ मांस के तुच्छ शरीर को कितनी बार निछावर कर दे। क्यों? क्योंकि जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार, क्योंकि जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी विलंब नहीं किया। पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि बलिहारी गुरुआ पड़े देवहारी के बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं कि हम अपने सच्चे गुरु पर अपने इस हाड़ मांस के तुच्छ शरीर को कितनी बार निछावर कर दें, क्योंकि जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी विलंब नहीं किया। अर्थात गुरु के द्वारा बालक ये मनुष्य से देवता की श्रेणी में चले जाते हैं। गुरु ने उनके क्या बताया होगा? अगर हम इस पर विचार करें तो गुरु ने निश्चित रूप से बताया होगा कि हमें अच्छे अच्छे कार्यों को ही करना चाहिए। कभी भी अनुचित कार्यों के विषय में नहीं सोचना चाहिए, खराब कार्यों के विषय में नहीं सोचना चाहिए, ना उसको करना चाहिए। ठीक, अब कबीरदास जी का दूसरा दोहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। इसमें भी कबीरदास जी ने अपने सच्चे गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु की महिमा अनंत है और उन्होंने हमारे ऊपर अनेकों प्रकार के अनंत उपकार किए हैं। क्या उपकार किए हैं? कहे कि लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। हमारे सच्चे गुरु ने हमारे ज्ञान रूपी नेत्रों का विस्तार किया और अनंत दिखावड़ हार, अनंत माने परमात्मा, और हमें परमात्मा के दर्शन कराए, परमात्मा का साक्षात कराया। पुनः एक बार अर्थ बताते हैं कि उस सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, उसने हमारे ऊपर अनेकों प्रकार के उपकार किए हैं। उन्होंने हमारे ज्ञान रूपी नेत्रों का विस्तार किया। लोचन अनंत उघाड़िया, उघाड़िया माने विस्तार करना, बढ़ाना। उन्होंने हमारे ज्ञान रूपी नेत्रों का विस्तार किया और अनंत दिखावड़ हार और परमात्मा के दर्शन कराए। ठीक, इसके बाद तीसरा दोहा है, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट, पूरा किया विसाहुरा, बहुरी नयावो हट। इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि यदि मनुष्य अपने समस्त प्रकार के कर्मों को यहीं पर समाप्त कर ले तो उसे पुनः इस मृत्युलोक में वापस नहीं आना पड़ता। इसके लिए हमको करना क्या पड़ता है? कबीरदास जी बता रहे हैं कि दीपक दिया तेल भर, बाती दई घट। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने शरीर रूपी दीपक में इस नेह रूपी तेल भरकर कभी न घटने वाली ज्ञान रूपी ऐसी ज्योति जलाई कि पूरा किया विसाहुरा। मैंने इस संसार में, इस मृत्युलोक के अपने समस्त क्रय विक्रय समाप्त कर लिए। अब बहुरी नयावो है, अब मैं पुनः इस संसार रूपी बाजार में वापस लौट कर नहीं आऊंगा। बेटा, ये संसार जो है, ये संसार एक बाजार है। यहाँ हमेशा हम कुछ ना कुछ क्रय करते रहते हैं या विक्रय करते रहते हैं। जितने भी मनुष्य हैं, पूरा जीवन जब तक चलता है क्रय विक्रय चल रहा होता है। ठीक, अगर वह बालक भी है तो वह शिक्षा ग्रहण करने जाता है, शिक्षा क्रय करता है। अध्यापक हैं तो वह शिक्षा का विक्रय करते हैं। जहां कहीं भी देखो, हमेशा हम या तो कुछ खरीद रहे होते हैं या कुछ बेच रहे होते हैं। तो इस संसार का कर्म, हमारा कर्म ही है क्रय विक्रय करना।
तो ये क्रय विक्रय हमारा कब समाप्त होगा? तो करें कि दीपक दिया तेल भर, जब हम अपने शरीर रूपी दीपक में स्नेह रूपी तेल भरकर बाती दई अघट, कभी ना घटने वाली, अघट माने कभी ना घटने वाली, कभी ना घटने वाली ज्ञान रूपी ज्योति जलाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने शरीर रूपी दीपक में स्नेह रूपी तेल भरकर कभी ना घटने वाली ज्ञान रूपी ऐसी ज्योति जलाई कि पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी ने आवो है, कि मैंने इस संसार रूपी बाजार में अपने समस्त क्रय विक्रय समाप्त कर लिए। अब मैं पुनः इस संसार रूपी बाजार में वापस लौट कर नहीं आऊंगा। ठीक, इसके बाद अगले क्रम का दोहा है, बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमन, भेरा देखा जर्जरा उतर पड़े फरंग। इसमें भी कबीरदास जी ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार सागर में, मैं इस दुख के सागर में, मैं इस भव सागर में डूबने ही वाला था, लेकिन परिउबरे, लेकिन बच गया। कैसे? गुरु की लहर चमन, गुरु के ज्ञान रूपी लहरों के प्रकाश से मैं बच गया। गुरु ने हमको जो ज्ञान दिया था उसके प्रकाश से मैं संसार सागर में डूबा नहीं, बच गया। फिर कह रहे कि भेरा देखा जर्जरा उतर पड़े फरंग। फिर मैंने देखा कि मैं जिस माया रूपी नौका पर सवार हूं उसका बेड़ा अत्यधिक कमजोर है, उतर पड़े फरंग। इसीलिए मैंने तुरंत अपने आप को उस माया रूपी नौका से अलग कर लिया। कबीरदास जी कहते हैं कि बूढ़े थे परिउबरे, मैं इस संसार सागर में डूबने ही वाला था लेकिन बच गया। कैसे? गुरु की लहर चमन, गुरु के ज्ञान रूपी लहरों के प्रकाश से बच गया। अब भेरा देखा जर्जरा उतर पड़े फरंग। फिर मैंने देखा कि मैं जिस माया रूपी नौका पर सवार हूं उसका बेड़ा अत्यधिक कमजोर है, उतर पड़े फरंग। इसीलिए मैंने अपने आप को तुरंत उससे अलग कर लिया। किससे? माया रूपी नौका से अलग कर लिया। ठीक, इसके बाद जो है पांचवा दोहा है, चिंता तवहरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवय राम बिन सोई काल की पास। इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि हम मनुष्यों को ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी भी विषयों के विषय में नहीं सोचना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं चिंता तवहरि नाव की। कबीरदास जी कहते हैं मुझे तो मात्र परमात्मा के नाम स्मरण की ही चिंता होती है, चिंता रहती है। इसके अतिरिक्त और न चिंता दास, इसके अतिरिक्त मुझे अन्य किसी भी विषयों की चिंता नहीं होती। फिर आगे कह रहे हैं कि जे कुछ चितवय राम बिन सोई काल की पास। जो मनुष्य ईश्वर के अतिरिक्त अन्य विषयों के विषय में सोचता है, अन्य सांसारिक पदार्थों के विषय में सोचता है, सोई काल की पास, वह मृत्यु के समीप रहता है, अर्थात मृत्यु से भयभीत रहता है, दुख से भयभीत रहता है। कबीरदास जी कहते हैं चिंता तवहरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवय राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे तो मात्र परमात्मा के नाम स्मरण की ही चिंता बनी रहती है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी विषयों की चिंता नहीं होती। जो मनुष्य ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सांसारिक विषयों के विषय में सोचता है, सोई काल की पास, वही मृत्यु के समीप रहता है, वही मृत्यु से भयभीत रहता है। ठीक, इसके अतिरिक्त आगे वाला दोहा है, तू करता तू भया मुझ में रही नहूं, बारी फेरी बन गई जित देखूं कित तू। कबीरदास जी कहते हैं तू माने परमात्मा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं परमात्मा का नाम रटते रटते स्वयं परमात्ममय हो गया, स्वयं ईश्वरमय हो गया। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। अब हमारे अंदर अहंकार की कोई भावना नहीं रह गई। हूं माने अहंकार। अब हमारे अंदर अहंकार की कोई भावना नहीं रह गई। फिर बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। जब हमारे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया तो हमारे हृदय के समस्त अज्ञानता और अवगुण नष्ट हो गए। समस्त ईर्ष्या द्वेष विकार जितने भी प्रकार के अवगुण थे ये सब नष्ट हो गए। तो जित देखूं तित तू। अब मैं जिस तरफ भी देखता हूं, जिस कुछ भी वस्तु को देखता हूं तो मुझे परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ते हैं। पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। कबीरदास जी कहते हैं
कि मैं परमात्मा का नाम रटते रटते स्वयं परमात्मा बन गया, स्वयं परमात्ममय हो गया, मुझ में रही न हूं। हमारे अंदर के समस्त अहंकार नष्ट हो गए, तो बारी फेरी बन गई। जब हमारा अहंकार नष्ट हो गया तो हमारे शरीर के समस्त अवगुण नष्ट हो गए। अब जित देखूं तित तू, अब मैं जिस तरफ भी देखता हूं मुझे परमात्मा का ही रूप दिखाई पड़ता है। ठीक, इसके बाद अगला दोहा है, कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाके संगते बिछुड़ा ताही के संग लाग। इसमें कबीर दास जी ने बताया है कि जो मनुष्य आलस्य में पड़े हुए हैं, फालतू के कार्यों को कर रहे हैं, उनके लिए बता रहे हैं कि कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागे। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम आलस्य में पड़े हुए क्या कर रहे हो, काहे न देखे जाग। तुम अपने ज्ञान रूपी नेत्र खोल कर क्यों नहीं देखते कि जाके संग तय बिछुड़ा ताही के संग लाग। तुम जिससे बिछुड़ गए हो, तुम जिससे अलग हो गए हो, उसी से पुनः जुड़ जाओ, उसी से पुनः मिल जाओ। अर्थात हम ईश्वर से बिछुड़ गए हैं और पुनः हमको ईश्वर से जुड़ जाना चाहिए। तो अच्छा, ईश्वर तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, तो फिर हम ईश्वर से कैसे जुड़ेंगे? ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ईश्वर का कार्य दिखाई देता है। यहाँ पर जितने भी अच्छे कार्य हैं सब ईश्वर के कार्य हैं। तो हम यहाँ अच्छे कार्यों से बिछुड़ गए हैं, हमको यहाँ पर अच्छे अच्छे कार्यों से जुड़ना है। हम अगर अच्छे अच्छे कार्यों से जुड़ते हैं तो हम ईश्वर से जुड़ते हैं। जैसे अच्छे कार्यों में, ठीक, हम किससे किससे बिछुड़ गए हैं? पढ़ाई से बिछुड़ गए हैं, ठीक, बुजुर्गों का सम्मान करने से, समाज का सम्मान करने से, और अन्य जितने भी अच्छे कार्य हैं उनको करने से हम कहीं ना कहीं अपने आप को दूर कर रहे हैं। और जितने खराब काम हैं, टीवी देखना, मैच देखना, लड़ाई झगड़ा करना, घूमना टहलना, ये सब जितने भी खराब कार्य हैं हम इससे जुड़े हुए हैं। तो कबीर दास जी ने इसमें यही बताया है कि हमको खराब कामों से अपने आप को अलग करके अच्छे कार्यों से हमें जुड़ना है। पुनः एक बार, कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाके संगते बिछुड़ा ताही के संग लाग। कबीर दास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम आलस्य में पड़े हुए क्या कर रहे हो, काहे न देखे जाग। तुम अपने ज्ञान रूपी नेत्र खोल कर क्यों नहीं देखते, जाके संगते बिछुड़ा ताही के संग लाग। हे मनुष्यों, तुम जिससे अलग हो गए हो, जिससे बिछुड़ गए हो, उसी से पुनः जुड़ जाओ। अर्थात हे मनुष्यों, तुम परमात्मा से बिछुड़ गए हो और तुम्हें पुनः परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात परमात्मा के ही समीप रहना चाहिए, परमात्मा से ही जुड़ना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला दोहा है, केशव कह कह कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकिड़े कबहू लगे पुकार। इसमें भी कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम स्मरण पर प्रभाव डाला है, नाम स्मरण के महत्व पर प्रकाश डाला। कबीरदास जी कहते हैं, केशव कह कह कूकिए ना सोइए असरार। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम रात दिन परमात्मा का स्मरण करते रहो, ना सोइए असरार। इस प्रकार आलस्य और विषय वासना में मत पड़े रहो। और रात दिवस के कूकिड़े कबहू लगे पुकार। रात दिन जब हम परमात्मा का नाम स्मरण करते रहेंगे तो कबहू लगे पुकार, तो कभी न कभी परमात्मा हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। फिर से पुनः एक बार, केशव कह कह कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकिड़े कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम रात दिन परमात्मा का स्मरण करते रहो, आलस्य में ना पड़े रहो, ना सोइए असरार। इस प्रकार तुम आलस्य में मत पड़े रहो। रात दिवस के कूकिड़े कबहू लगे पुकार। रात दिन परमात्मा का स्मरण करते रहने से परमात्मा कभी न कभी अपनी पुकार अवश्य सुनेंगे। ठीक, आज के दिन बस इतना ही। इसके बाद पुनः कल हम नेक्स्ट अपना जो है इसके बाद के जो दोहे बचे हुए हैं उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक।